हेलो दोस्तों, तो आज से आप लोगों की जियोग्राफी की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें आपका ये पहला लेक्चर है, जिसमें आपको बताया जा रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी, मतलब भूगोल का परिचय। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पहला पॉइंट देखने को मिल रहा है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान एक थे, जिनका नाम था एरिस्टोनेज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और कब किया। अगला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जियोग्राफी शब्द यूनानी यानी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन से प्राप्त किया गया है। इन दोनों शब्द को एक साथ रखने पर या एक साथ जोड़ने पर इनका अर्थ क्या निकलता है? इनका अर्थ निकलता है पृथ्वी का वर्णन। क्या निकलता है? पृथ्वी का वर्णन। अगला पॉइंट यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा कि अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। तो अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को किस शताब्दी में मान्यता मिली? तो 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। ये आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। किन्हें जाता है? यूनान के निवासियों को जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। क्या किया? क्रमबद्ध समावेश किया। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। आगे देखिए, कुछ आपको अन्य पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको आने वाली परीक्षाओं में इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। कुछ किताबों में आपको भूगोल के जनक एरिस्टोनेज भी मिल जाएंगे, लेकिन ये व्यवस्थित भूगोल के जनक हैं। ये व्यवस्थित भूगोल के जनक है और इन्हें भूगोल का पिता भी कहते हैं। एरिस्टोनेज को भौतिक भूगोल के जनक पॉलीडोनियन थे। कौन थे? पॉलीडोनियन। सांस्कृतिक भूगोल के जनक की अगर हम बात करें तो उनका नाम है कार्ल ओ सवार। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स हैं। कौन है? थेल्स हैं। और विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं? मार्टिन वेहम को कहते हैं। किसे कहते हैं? मार्टिन वेहम को कहते हैं। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबो को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्ट्राबो को कहते हैं। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़रूर नोट करके रख लीजिए। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी कल से सारी जो हैं क्लासें शुरू होने वाली हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।